Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। इफ m and n आर रैशनल नंबर, m और n हमारे पास रैशनल नंबर है, देन फॉर नॉन जीरो रियल नंबर्स, जो नॉन जीरो रियल नंबर्स है वो बेसिकली a एंड b हमारे पास गिवन है। इसमें जो m है और हमारे पास n है ये बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर, और नेक्स्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स है वो बेसिकली हमारे पास A और B है। वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। टोटल प्रॉपर्टीज है 7। फर्स्ट वन है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है हमारे पास बेस, जो A है बेसिकली नॉन जीरो रियल नंबर्स है। बेस हमारे पास अब यहाँ पे देखें A की पावर m मल्टीप्लाई, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, A की पावर n। बेस सेम है इसमें, जो A हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर है वो सेम है दोनों में, पावर डिफरेंट है। यहाँ पे जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके पावर को कंबाइन कर सकते हैं। सेकंड रूल है क्वोशंट रूल, मीन नॉमिनेटर में लिखी हो एक एक्सप्रेशन और सेकंड हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखी। जब इस फॉर्म में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन होगी एक्सप्रेशन, उसको हम ये राइट हैंड साइड में कब लिख सकते हैं, इसके रूल के थ्रू हम क्वोशंट रूल होता है हमारे पास बेसिकली। A की पावर m और A की पावर n डिनोमिनेटर में हो तो हम यूजिंग क्वोशंट रूल पावर में m माइनस n लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल डेफिनेशन ऑफ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन नेगेटिव एक्सपोनेंट की, वो हमारे पास है कि a की पावर अगर माइनस n है तो हम इसे 1 ओवर a की पावर n डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फोर्थ से वन है हमारे पास पावर ऑफ अ पावर रूल, और इसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो एक्सप्रेशन a की पावर m और होल पावर में n है हमारे पास, तो हम इसको m को n से मल्टीप्लाई करते हैं। m मल्टीप्लाई n करके हमारे पास a की पावर m ओवर n लिखा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। a की पावर n और b की पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं a b की पावर n फॉर्म में। और कंबाइन में गिवन है तो हमें अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज किया जा सकता है। अगर राइट हैंड साइड गिवन है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, दोनों की पावर में n लिखना चाह रहे हैं तो राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। इसको हम जो मेंशन करेंगे जो साथ में स्टेटमेंट की, वो क्या होगी, इस रूल के थ्रू आपने चेंजिंग की है वो आपने बताना होगा साथ, तो आप बता देंगे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। 6 मान है हमारे पास पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। सेम इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन गिवन होगी, पावर n होगी तो आप पावर को सेपरेट कर देंगे नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन हो, जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा। लास्ट वन है हमारे पास जेन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है नंबर हमारे पास, और पावर में हमारे पास माइनस n है, तो हम इसमें जो नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल अप्लाई करके इंटरचेंज कर देंगे, नॉमिनेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर से इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये 7 लास्ट है जो आप यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। पार्ट 1 गिवन है, इसमें पावर सेम है तो हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पे a की पावर हमारे पास a 6 है, b की n जो है वो 1/3 है, b हमारे पास 6 ही है और n की वैल्यू 1/3 है, तो पावर सेम है इसमें, तो हमने पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल अप्लाई। सिंगल रेडिकल ये सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में थे वो आपने होल जो पावर थी वो सिंगल कर दी, दोनों की सेपरेट थी तो कंबाइन कर दिया। अगर आपने अब अंदर का रेडिकल साइन चेक करें एक्सप्रेशन तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया तो ये पावर ऐड हो गई है। m भी 1 है और n भी, तो दोनों ऐड हो गए 2 आ जाए। अगर इसमें पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास a की पावर m होल पावर n हो, तो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन हो तो आप इसको राइट हैंड साइड a की पावर m और n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर्स को आपस में, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ रहे हैं। पार्ट हमारे पास रेन यहाँ पे अब पावर सेम है तो इसमें भी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। तो नेक्स्ट हमारे पास एल्सियम लिया, 4 का एल्सियम 2 का 2 आएगा और 8 का एल्सियम 2 की पावर 3 आएगा। अगर इसको आप अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके पावर कंबाइन कर देंगे 2 की पावर 5 आ, अगेन पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5/5 आ जाएगा, पावर 5 कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर 2 आ। फर्दर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, इसमें भी हमारे पास पावर सेम है तो हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। फिर अगेन प्रोडक्ट रूल
अप्लाई करेंगे, इसके बाद 4 आ जाएगा हमारे पास। ये इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अगेन पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4 कैंसिल होकर हमारे पास आंसर x। सबसे पहले देखा जाए तो पावर सेम ही, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई नहीं होगा। फर्दर देखा जाए तो हमारे पास बेस भी सेम ही है, लेफ्ट में बेस सेम होती है, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। तो ये दोनों रूल अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है इसमें, हम जस्ट इसमें बता देंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है रेडिकल एक्सप्रेशन, तो आप अगेन पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सिंगल रेडिकल साइन में एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगा। अगर इसमें अब अगेन पावर ऑफ जो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद आप जस्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, जो अंडर द रेडिकल साइन है हमारे पास जो वैल्यू है, तो ये पावर 7-5, ये हमारे यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल। ए की पावर m, यहाँ पे ax है और m की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, तो ये यहाँ पे x था तो x पावर 7-5। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसकी वैल्यू माइनस करें तो 7-5 2 आंसर आ जाएगा, और अगेन इसको रेडिकल एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। अगेन पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई करेंगे तो अगेन ये 2/4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 1 2 2 4, तो आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा, जिसे हम स्क्वायर रूट x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7, अगेन पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें, इसमें इसको कैंसिल कर दें 5 वेरिएबल से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 आ गया हमारे पास। पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास 10 की पावर 2/2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 1 2 वेरिएबल से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10। अगेन नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास, तो इसमें हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगेन वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास पावर सेम ही है और बेस भी सेम ही है दोनों, इसमें भी प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप जस्ट लिख देंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। थैंक यू, अल्लाह। Thanks for watching this video, and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update, and let us give your opinion on video in the comments section below.